Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study with Chaudhary Darshit. So today my topic is English Vocabulary part 16, subject is English Grammar. Here we will discuss about there is and there are, what are the basic difference between them, and the second one is sometime, sometimes and some space time. So let's start the presentation. Hello everyone, आज का मेरा टॉपिक है इंग्लिश वोकैबुलरी पार्ट 16. सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश ग्रामर है. इसमें हम डिस्कस करेंगे देयर इज़ एंड देयर आर के बारे में. साथ के साथ हम डिस्कस करेंगे सम टाइम के बारे में कि हम सम टाइम का यूज़ कहाँ पर करते हैं, सम टाइम्स का यूज़ कहाँ पर करते हैं और सम स्पेस टाइम का यूज़ कहाँ पर करते हैं. सो फर्स्ट वन इज़ देयर इज़ एंड देयर आर. सो लेट्स स्टार्ट द प्रेजेंटेशन. सो देयर इज़ यूज टू डिस्क्राइब वन थिंग कि जब हम किसी वन थिंग एक चीज़ के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हम देयर इज़ का यूज़ करेंगे. तो देयर इज़ का यूज़ जो है वो किस लिए होता है, जब हम एक चीज़ के बारे में बता रहे हैं. वेयर एज देयर आर इज़ यूज टू डिस्क्राइब मोर देन वन थिंग. देयर आर का यूज़ जो है वो कहाँ पर होता है, एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए. और जब हम एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हम देयर इज़ की बात करेंगे. जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देयर इज़ अ वाइट बोर्ड इन माई क्लासरूम, कि मेरे क्लासरूम में एक वाइट बोर्ड है. तो वो एक है, एक चीज़ की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर देयर इज़ का यूज़ हुआ. देयर आर 16 स्टूडेंट्स इन माई क्लासरूम, मेरे क्लास में 16 स्टूडेंट्स हैं, 16 स्टूडेंट्स हैं. क्योंकि यहाँ पर 16 स्टूडेंट्स हैं, एक से ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर देयर आर का यूज़ होगा. तो ये तो हो गया कि जब हम सेंटेंसेस में बात कर रहे हैं. लेकिन जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर कैसे यूज़ होगा देयर इज़ और देयर आर का. इन द नेगेटिव वी यूज़ देयर इज़ नॉट अ. हम कैसे यूज़ करेंगे देयर इज़ का, देयर इज़ नॉट, देयर इज़ नॉट अ इन द सिंगुलर, सिंगुलर के साथ. एंड देयर आर नॉट एनी इन द प्लूरल, प्लूरल में हम क्या यूज़ करेंगे, देयर आर नॉट एनी. और सिंगुलर में क्या यूज़ करेंगे, देयर इज़ नॉट अ. फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ नॉट अ ब्लैक बोर्ड इन माई क्लासरूम, कि मेरी क्लासरूम में कोई भी ब्लैक बोर्ड नहीं है. देयर इज़ नॉट अ. और ऐसे ही देयर आर नॉट एनी लैपटॉप्स फॉर द स्टूडेंट, कि यहाँ पर जो है कोई भी लैपटॉप नहीं है स्टूडेंट्स के लिए, लैपटॉप्स नहीं हैं क्योंकि एक से ज़्यादा चीज़ है. तो देयर आर नॉट एनी. तो नेगेटिव में जो ध्यान रखने की बात है वो क्या है, देयर इज़ नॉट अ, कि देयर इज़ जो है वो नेगेटिव सेंटेंस में क्या यूज़ होगा, नॉट अ. और देयर आर में कैसे हम यूज़ करेंगे, नॉट एनी. ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस था. उसके बाद हम बात कर रहे हैं सम टाइम, सम टाइम्स एंड सम स्पेस टाइम. तो सम टाइम मीन्स एट एन अनस्पेसिफिक टाइम इन फ्यूचर, की एक फ्यूचर में होने वाला कोई भी चीज़ जो कि स्पेसिफाई नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है, अनस्पेसिफाई है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स मीट फॉर कॉफ़ी सम टाइम सून, कि हम कॉफ़ी पर मिलते हैं कुछ टाइम बाद. तो वो टाइम जो है वो स्पेसिफाई नहीं है कि हम 5 PM मिलेंगे, 6 PM मिलेंगे, 4 AM जो है 4 PM मिलेंगे या 11 AM मिलेंगे. तो वो जो चीज़ है वो फिक्स नहीं है. और जब चीज़ें अनस्पेसिफाइड हो, अनस्पेसिफाइड टाइम हो इन फ्यूचर, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, सम टाइम का. ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सम टाइम्स की. तो सम टाइम्स मीन नाउ एंड देन या फिर ओकेजनली. फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स आई गो आउट फॉर डिनर, की ओकेजनली वो चीज़ हो रही है कि कुछ टाइम जो है, कई बार जो है मैं बाहर जाता हूँ डिनर के लिए. तो या फिर वो चीज़ तो अभी हो रही है, अभी के टाइम में हो रही है, या फिर वो ओकेजनली हो रही है. तो वहाँ पर हम किसकी बात करेंगे, सम टाइम्स की. सम टाइम्स आई गो आउट फॉर डिनर. अब आ जाता है सम स्पेस टाइम. सम स्पेस टाइम मीन्स क्वाइट अ वाइल और फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. जो सम स्पेस टाइम है मीन्स अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और क्वाइट अ वाइल. फॉर एग्जाम्पल आई नीड सम टाइम टू फिनिश रीडिंग दिस बुक. तो ये था सम टाइम, समटाइम्स एंड सम स्पेस टाइम में डिफरेंस और इनके यूजेस. आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा. सो फॉर मोर अपडेट्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.